हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। स्मॉल गार्डन विद आरजे से मैं आपकी गार्डनर दोस्त आरजे और वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्मॉल गार्डन विद आरजे पर। तो फ्रेंड्स, आज तक हम आपको फूलों वाले प्लांट पर इंफॉर्मेशन देते रहे, किस तरह सीड लगाते हैं, किस तरह कटिंग लगाते हैं और किस तरह प्लांट की केयर की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, आज का टॉपिक कुछ नया होने वाला है। आपको बताएंगे कि किस तरह हम अपने घर के किचन वेस्ट से ही फ्री फर्टिलाइज़र अपने प्लांट के लिए हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत तरह के फर्टिलाइज़र हम काफ़ी अरसे से बना रहे हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी वीडियो नहीं अपलोड की थी। तो आज आपको दोस्तों अपना कुछ रिज़ल्ट दिखाते हैं। 6 महीने पहले मैंने अपना ये बिन, कंपोस्ट बिन तैयार किया था और आज दोस्तों देखते हैं कि किस तरह उसमें हमारी किचन वेस्ट से तैयार हो चुकी है हमारी कंपोस्ट। और अब आप पूछेंगे इसका फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों, एक तो ये कि हमारे किचन वेस्ट का जो मटेरियल होता है दोस्तों, वो बहुत ही कारआमद होता है अगर हम उसको अपने पौधों के लिहाज से इस्तेमाल करें। घर में ही हम ये कंपोस्ट तैयार करें और ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, तो आप इसको अपने वेजिटेबल प्लांट में ज़रूर दीजिए। उसके अलावा दोस्तों, ये बहुत हल्की खाद होती है, ठंडी खाद होती है। तो आप इसको हैंगिंग बास्केट में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हैंगिंग बास्केट के लिए दोस्तों ज़्यादा वज़न वाला जो सोइल मीडिया है वो नहीं तैयार किया जाता है। उसके अलावा इसमें सीड बहुत अच्छी तरह ग्रो किए जा सकते हैं। और दोस्तों, गमले के हिसाब से आप इसको अपने फ्रूट प्लांट्स में, वेजिटेबल प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट में गमले के हिसाब से 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 4 मुट्ठी के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको घर से ही एक ऑर्गेनिक फ्री फर्टिलाइज़र मिल सकता है। बहुत आसान है दोस्तों। आपके किचन का वेस्ट घर से बाहर नहीं जाएगा कि डस्टबिन में जाके, कचरे में जाके वो बेकार हो जाए, घर से बाहर चला जाए। आप उसको घर के अंदर ही इस्तेमाल कीजिए और अपने पौधों के लिए जो है फ़ायदा हासिल कीजिए। और दोस्तों, एक तरह से घर का कचरा भी ठिकाने लग जाएगा। तो दोस्तों, काम ऐसा होना चाहिए जिसमें पैसे भी कम खर्च हों और काम भी हो जाए, जो कि बहुत अच्छा हो। बाहर से इतनी महंगी महंगी खादें हम लोग ख़रीद के लाते हैं, या हम कोई प्लांट घर में ख़रीद कर लाते हैं और कुछ ही दिनों के बाद वो प्लांट हमारा ख़राब होने लगता है, फ्लावरिंग नहीं करता, उसके लीव्स ऐसे मरे मरे से पीले पीले हो जाते हैं। फिर हम नर्सरी वालों को कहते हैं कैसा पौधा हमें दे दिया था, कि तो घर आते ही ख़राब हो गया। जबकि दोस्तों, घर लाने के बाद भी पौधे की केयर करना पड़ती है, तभी पौधे हरे भरे रहते हैं। तो आइए जल्दी से आज हम आपको अपना ये रिज़ल्ट दिखा देते हैं। दोस्तों, 6 महीने पहले मैंने अपने इस बिन में फलों के छिलके और वेजिटेबल्स के छिलके, ये देखिए, ये पोटैटो पील हैं, आलू के छिलके हैं, बनाना पील हैं, ग्रीन जितना भी सब्जियों का कचरा होता है वो ले लीजिए। और जो आपके गार्डन में सूखे हुए पत्ते होते हैं, ये देखिए, जैसे कि ये सूखे हुए पत्ते हैं, तो इसके नीचे तह लगाने के लिए अपने ये कंपोस्ट बिन में मैं ये सूखे हुए ड्राई लीफ इस्तेमाल करती हूँ। और दिखाते हैं आज हम आपको अपना रिज़ल्ट। अभी आपके सामने मैं निकाल रही हूँ 6 महीने पहले वाली खाद, और जो उससे पहले मैं निकाल के ड्राई कर चुकी हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसको हम एक तरफ रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है मेरा वो कंपोस्ट बिन। ये एक टूटी हुई बकेट थी, नीचे से ये फटी हुई है दोस्तों। और इसको मैंने किस तरह से कंपोस्ट बिन बनाया, तो ये देखिए, पहले मैं इसको पलट देती हूँ और नीचे से आपको दिखाती हूँ। बहुत सारे बग्स भी निकलेंगे इसमें से दोस्तों, आपको इसमें कीड़े मकोड़े भी नज़र आएंगे, क्योंकि दोस्तों कीड़े मकोड़े ही इसको खा खा के छोटा छोटा करते हैं। लें, इसमें तो काफ़ी हद तक चूटियाँ भी आ गई हैं। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, 2-3 दिन तक हम इसको तेज़ धूप में जब सूखने रखेंगे तो इसमें से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और ये देखिए मेरा कंपोस्ट बिन, ये एक टूटी हुई बाल्टी थी दोस्तों, आपको उसमें ये होल भी नज़र आ रहा होगा, और तह में फटी हुई है, चटकी हुई है, और उसमें मैंने देखिए ग्रीन नेट बिछाई और इस ग्रीन नेट के ऊपर मैंने सूखे हुए पत्ते रखे
और उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी की एक लेयर बनाई और उसके ऊपर फिर मैंने 1 बाय 1 लेयर बनाते गए। थोड़ी सी मिट्टी, सूखे हुए पत्ते और ये फ्रूट और वेजिटेबल्स के छिलके। इस तरह दोस्तों ये ऊपर तक मेरा ये बिन जो है ये भर गया था। इसको फिर मैंने ऊपर सबसे ऊपर सूखे हुए पत्ते उससे छुपा दिया ताकि इसमें फ्लाइज वगैरह ना आए। और इसका जो ये ढक्कन था, इसका कवर दोस्तों वो भी चटका हुआ था, तो इससे एयर अंदर आती जाती रहती थी। जो भी इसमें दोस्तों इसको डिकम्पोज करने के लिए कीड़े वगैरह पैदा हुए और वही दोस्तों उसको छोटा छोटा करके खाते हैं और डिकम्पोज करते हैं, तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। उन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हमारे इस ढकने में भी देखिए ये थोड़ा सा हवा के आने जाने का रास्ता था। ये मैंने इस तरह ढक के और इसको एक सायादार दरख्त के नीचे रख दिया था, जहाँ पे थोड़ा बहुत पौधों को पानी दिया जाता था, तो वहाँ पे गीलापन भी रहता था और बहुत अच्छी तरह से फिर इसमें डिकम्पोजिंग का अमल शुरू हुआ और मेरी खाद आज तैयार हो गई। तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये है दोस्तों मेरी वो खाद, बहुत अच्छी और प्यारी खाद बनी है। देखो सारी चीज़ें कीड़े मकोड़ों ने छोटी छोटी कर दी हैं और अब हम इसको छान लेते हैं। मेरी इस लोहे की छन्नी के सुराख काफ़ी बड़े हैं दोस्तों, तो अभी तो ये आपको दिखाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये काम अब हम बाद में करेंगे। जो ये मोटा मोटा सा इसमें सामान है जो डिकम्पोज नहीं हो सका है, उसको हम दोबारा इसी बिन में डालेंगे। लेकिन दोस्तों ये तो पूरी तरह रेडी है, लेकिन वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको अभी पूरा नहीं दिखा सकते। इसलिए इसको एक तरफ रखते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, आपको इसमें बग्स वगैरह भागते हुए नज़र आ रहे होंगे। इनसे डरना नहीं चाहिए, इन्हीं की वजह से डिकम्पोज होती है हमारी खाद। जो भी छिलके होते हैं, ड्राई लीफ होते हैं, ये छोटे छोटे कीड़े इसमें दोस्तों ये नेचर है, ये पैदा होते हैं। इसीलिए आपने बिन को नमी वाली जगह पे रखिए ताकि जल्द से जल्द पैदा हों और इसको हमारी खाद को बारीक करते जाएं। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी प्यारी ये खाद मेरी बन चुकी है। इसको तो दोस्तों मज़ीद छानने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स इसको अब मैं 2-3 दिन के लिए तेज़ धूप में रख दूँगी और उसके बाद जो है फिर मैं इसको एक बैग में स्टोर करूँगी और टाइम टू टाइम अपने प्लांट को मैं ये खाद देते जाऊँगी। छोटा गमला हो तो 1 मुट्ठी, बड़ा गमला हो तो 3-4 मुट्ठी, क्योंकि ये ठंडा फर्टिलाइज़र है, ठंडी खाद है, इसलिए ये आपके पौधों को जलाएगी नहीं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी घर के ही वेस्ट से बनाई हुई ये कंपोज? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आने वाली वीडियो में हम आपको इसकी लेयर बनाना बताएंगे कि किस तरह हमने अपना ये बिन तैयार किया, किस तरह हम लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं, कंपोस्ट टी बनाते हैं और ये फ्रूट्स और वेजिटेबल पील से भी किस तरह हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं, जो कि बहुत जल्दी पौधों पे असरअंदाज होता है, ख़ास तौर से टमाटर, मिर्च और गुड़हल के पौधों के लिए दोस्तों हमारा ये फर्टिलाइज़र बहुत कारआमद होता है। इसके साथ ही अपने गार्डनर दोस्त आरजे को इजाज़त दीजिए। बाय बाय। ये देखिए दोस्तों, जब ये खाद बनाई थी तो उस वक्त मैंगो चल रहे थे, तो ये चीज़ें भी डिकम्पोज नहीं हो सकी हैं। हम इसे दोबारा अपने बिन में डाल देंगे या किसी ऐसे पॉट में डाल देंगे जिसमें मुझे नया पौधा ट्रांसप्लांट करना हो, तो उसकी तह में मैं ये मोटा मोटा सामान डाल दूँगी, तो बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम भी बना रहेगा और नीचे से
इसका जो असर है वो ऊपर लगे हुए पौधे को मिलेगा। तो ओके दोस्तों, ये मेरी स्टोर की हुई किचन वेस्ट से बनाई हुई कंपोज है। छोटे छोटे इसमें देखिए वाइट कलर के एग पील नज़र आ रहे हैं, वाइट सा। तो ये मेरी दोस्तों स्टोर की हुई एक बैग में रखी है, आपको दिखाने के लिए हमने। ऐसी सॉफ्ट, हल्की और भुरभुरी किचन वेस्ट से बनाई हुई कंपोज खाद